व्हाट्सअप गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से बनता है। जो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है उसके लिए दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप कैसे बना सकते हो, जहाँ पे आपका लैंड है और जहाँ पे आपका सारा एड्रेस चल रहा है आपका उधर ही बनेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए जिस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पहला आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहाँ जहाँ आपका गांव है उसके नज़दीक में जहाँ भी आपका पटवार खाना है और पंचायत है, आप उनसे दोनों से रिपोर्ट लीजिए। पहले आप पटवारी के पास रिपोर्ट लीजिए और दूसरी पंचायत में जाके आप रिपोर्ट लीजिए। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। आप जब भी अप्लाई करोगे उसमें पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा पटवारी की रिपोर्ट, दूसरा होगा आपका पंचायत की परिवार नकल और तीसरा होगा आपका एड्रेस प्रूफ जो आपका आधार कार्ड होगा। जो तीनों आप डॉक्यूमेंट जब ऑनलाइन सेंड करोगे उसके बाद आपके 1 या 2 वीक के अंदर आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। उसके लिए आप लोक मित्र केंद्र में भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। उसकी फ़ीस रहती है 10 से 20 रुपये तक और आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट ईजी ही बन जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और दूसरा स्टेप होता है आपका ऑफलाइन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कैसे बनता है। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए अगर आपका लैंड जो है हमीरपुर में है और आप रहते बिलासपुर में हैं, पर इसमें देखा जाएगा क्योंकि आपका जो भी प्रॉपर्टी होने चाहिए वो हिमाचल में होने चाहिए, अदर स्टेट में नहीं होने चाहिए। उसके लिए मुझे कोई भी प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप बाहर से आके हिमाचल में बाई करना चाहते हो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हिमाचल का एक कानून है कि हिमाचल का जो भी निवासी है उसके लिए ही एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लागू है। अदर अदर स्टेट के लिए लागू बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो भी ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए प्रोसेस होगा। अगर मान लो आपका लैंड जो है हमीरपुर में है और आप रहते बिलासपुर में हैं, बिलासपुर में आपका सारा लेन देन बिलासपुर में है, जैसे मान लो आपका आपका पंचायत में रजिस्टर आप बिलासपुर में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ है वो बिलासपुर में हैं और आप रह रहे हो बिलासपुर में और आपका लैंड जो है हमीरपुर में है, तो जो आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होगा वो आपका हमीरपुर में ही बनेगा जहाँ पे आपका लैंड है। दूसरे स्टेट में नहीं बनेगा जहाँ पे आप रहते हो। इसमें आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप उधर से अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं रिजेक्ट होते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहोगे। ऑफलाइन में ये होगा कि आपको जहाँ आपका लैंड है उधर आप जाइए और उधर का जो भी आपके गांव का पटवार सर्कल है उससे आप रिपोर्ट लीजिए और वो रिपोर्ट देगा आपको इजी बना के। जैसे आपकी रिपोर्ट मिल जाती है अपनी तहसील में जाइए जो भी आपके नज़दीक में पड़ती है, उधर जाके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप रहते हो परमानेंट उधर का एड्रेस प्रूफ सारा लगेगा और जहाँ पे आपका लैंड है उधर की आपकी ज़मीन नकल लगेगी और आपकी पटवार की रिपोर्ट लगेगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो होंगे वो जहाँ का आपका लैंड है उधर के 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे और जहाँ पे आप रह रहे हो उधर के 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। 2 डॉक्यूमेंट क्या होंगे, जो आपका पंचायत की परिवार नकल और दूसरा होगा आपका रेजिडेंस प्रूफ जो भी आधार कार्ड होगा मान लो, ठीक है, जिस कारण से आपका ईजी ही बन जाएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप किसी की बातों में आते हो, क्योंकि बातें तो करने वाले बहुत होते हैं, ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान देंगे जिस कारण से आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा और आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। जिस कारण से मेरे साथ ये कुछ हुआ था तो मुझे ये सारी जानकारी मिल चुकी है और मुझे पता चल चुका है किस प्रकार से एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनता है। और हाँ, आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट एक बार बन गया फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जो होता है 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। फिर उसके बाद आप जब भी रिन्यू करना चाहते हो वो ईजी हो जाएगा सारा प्रोसेस, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सारा पता चल जाएगा। जब भी आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करोगे, जब सबमिट करोगे आप जितने भी डॉक्यूमेंट उसकी एक कॉपी बना के रख लेना अपने पास और एक ओरिजिनल तो आपके पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की कॉपी होगी। जब भी आप रिन्यू करना चाहते हो वैसे आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं, आपका रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद जहाँ भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उधर जाके आप प्रॉपर्टी
बाई कीजिए और उसको रजिस्ट्री करवा लीजिए। अदरवाइज़ अदर कुछ भी मत करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्री जो होती है वो आपकी परमानेंट के लिए होती है, उसके लिए आपको बार बार कोई भी ज़रूरत डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होती है। बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट आपका ईजी ही बन जाएगा, जैसे पहले स्टेप हुआ था। अभी तो ज़्यादा करके एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही प्रोवाइड होता है, पर कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम पड़ जाती है, जिस प्रकार से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जिस कारण से ऑफलाइन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट आपको इजी ही मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको जानकारी समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और हाँ, किसी जानकारी में आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं सारी आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। आई होप दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट को लेके हिमाचल प्रदेश के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। जो भी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं इसकी जानकारी आपको दोनों में प्रोवाइड कर दी है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बनी हुई है, किसी भी वीडियो में आपको इस रिलेटेड के लिए कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जो जानकारी मैंने प्रोवाइड की है आप लोगों के लिए, तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए, जिस कारण से मुझे भी पता चले कि हाँ, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, डॉक्यूमेंट हो चाहे प्रॉपर्टी लेके हो चाहे अदरवाइज। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, मेरी एक बात और सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश का ही निवासी होने चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होने चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट का होगा तो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा आपका। चाहे आप कहीं भी चल जाओ, चाहे आप किसी भी मिनिस्टर को पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बाय बाय दोस्तों।